नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत तिवारी मोटिवेशनल कहानी में आपका स्वागत करता हूं। किसी ने बड़े कमाल का कहा है, घेर लेने को जब बलाएं आ गईं, ढाल बनकर माँ की दुआएं आ गईं। ऐसी एक कहानी है। एक लड़का जो केमिस्ट की दुकान चलाया करता था, वो डेली सुबह जाता था, शाम को वापस आता था, दिन भर अपने ग्राहकों को सामान देता, वापस शाम को घर आता। एक सुबह वो दुकान पर जब पहुंचा तो बहुत सारे कस्टमर उसकी दुकान पर थे। वो काउंटर पर बैठ के लोगों के बिल बना रहा था। उसका नौकर जो लगातार दुकान पे लोगों को दवाई दे रहा था, उसने अचानक देखा कि रोड के उस पार सामने एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी अम्मा जो खड़ी हुई थी, वो कुछ लेना चाहती थी, लेकिन वो दुकान के पास तक नहीं आना चाह रही थी। वो लगातार इंसान केमिस्ट की दुकान पर बैठ के सिर्फ अम्मा को देख रहा था। वो लोगों को दवा के लिए पर्चे बना रहा था, लेकिन अम्मा की तरफ उसकी नज़र बार बार जा रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि अम्मा क्या लेना चाह रही, क्या नहीं लेना चाह रही। उसने सोचा जल्दी जल्दी कस्टमर को निपटाया जाए, उसके बाद जाके अम्मा से पूछा जाए। उसने फटाफट अपने नौकर के साथ मिल के लोगों को जो भी सामान लेना था उनको फटाफट दवा दी। वापस जब 2-3 कस्टमर बचे तो उसने अपने नौकर से कहा कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, आप तब तक इन कस्टमर को जो भी लेना है इनको आप सामान दो। वो रोड क्रॉस किया, अम्मा के पास पहुँचा, अम्मा से जाके पूछा कि अम्मा आप बहुत देर से इंतज़ार कर रही हैं, आप कुछ लेना चाह रही हैं लेकिन आप कुछ कह नहीं पा रही। मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा था कि आपको क्या चाहिए। अम्मा क्या पैसे वैसे नहीं है आपके पास? अगर पैसे नहीं तो मैं दे देता हूँ, या अगर आपको कुछ मेडिसिन चाहिए तो मैं ला के आपको देता हूँ। अब मैंने कहा बेटा, मेरे बच्चे जो बाहर शहर में रहते हैं और वो हर साल गर्मियों की छुट्टियों में मेरे घर आया करते थे। 5-6 साल से लगातार ये प्रकरण चल रहा था, लेकिन इस बार कल शाम को मेरे बेटे का फ़ोन आया और उसने कहा कि मैं गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए गोवा जा रहा हूँ और माँ मैं इस बार नहीं घर आ सकूँगा। अच्छा सुनो, लेकिन मुझे याद आ गया जो मैं दवा लेने आई थी, क्या आपके पास ऐसी कोई दवा है जिससे मैं अपने बच्चों को भुला सकूं? उस केमिस्ट के आंखों में आंसू आ गए और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अम्मा को क्या जवाब दे। अम्मा ने कहा अगर आपके पास है तो मुझे दे दो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। इतना कह के अम्मा वापस अपने घर की ओर चल पड़ी। दोस्तों, वो केमिस्ट अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए वापस अपनी दुकान पर आया और वो समझ नहीं पा रहा था। वो सोच रहा था कि क्या जिंदगी में ऐसी कोई दवा बनी है जो अपने बूढ़े माँ बाप को दवा दी जा सके, जिससे वो अपने बच्चों को भूल सके। दोस्तों, ये कहानी हम लोगों को सिर्फ इतना सिखाती है कि वो माँ बाप ही हैं जो बिना किसी एहसान के हम लोगों पे काम करते हैं, हमारे लिए दुआएं देते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा होकर कुछ अच्छा करे, लेकिन कई बार हम पढ़ लिख के बड़ा होकर के जब हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो हम अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। आप लोगों से मेरा यही गुजारिश है, अपने माँ बाप को नहीं भूलो। कभी किसी के माँ बाप किसी अनाथ थाले में ना जाए। दोस्तों, ये कहानी हम लोगों को सिर्फ इतना सिखाती है कि अपने माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं। भगवान ने भी माँ बाप को अपने से ऊपर दर्जा दिया। थैंक यू दोस्तों।